जय हिंद साथियों, धन्यवाद। आज की जय हिंद सभा में जिस तरह से पूर्व सैनिकों का और कांग्रेस के और आम जन का जिस तरह से सैलाब उमड़ा है, उसको एक सैनिक का सलाम। आज जय हिंद। आज की हमारी सभा में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अजय माकन जी, और आज की सभा को एआईसीसी से नियुक्त हमारे बहुत ही ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बहुत ही पॉपुलर नेता, जन जन के नेता श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी दिल्ली के लुक आफ्टर कर रहे हैं हमारे भाई डैनिश अबरार जी, हमारे बड़े ही प्रिय अनिल भारद्वाज जी, इनके साथ बहुत हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथी डैनी सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी और चेयरमैन हैं हमारे एक विभाग के उदित राज जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे देश की महिलाओं के अंदर जो जुझारूपन झोंक देने वाली हमारी बहन अलका लांबा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे जो वेटरन्स जो 1962, 71, 65 कारगिल, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इनमें तमाम तरह से जो लड़कर आज हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, तो उन सबका बहुत ही तहे दिल से हमारा स्वागत, सम्मान। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के वर्कर्स, हमारे बहुत से नेता जो नीचे बैठे हैं, वर्कर्स, कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी जो राहुल जी जिस तरह से कहते हैं, बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया, आपका बहुत बहुत इस जय हिंद सभा के अंदर बहुत बहुत स्वागत। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग समुचित तौर पे आ गए हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारी जो जय हिंद सभा है, ये एक हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य, वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस जो उन्होंने दिखाया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 22 तारीख को जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके अंदर जो इन्होंने पराक्रम दिखाया है, उसको याद करने के लिए, उसको नमन करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभाएं सब देश में रखी हैं। 16 जगहों पर शुरुआत में ये जय हिंद सभा हो रही है, और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए एक स्लोगन भी दिया, सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में, सदा। स्वाधीनता संग्राम से लेकर और आज तक कांग्रेस सदा सैनिकों के सम्मान में मैदान में रही है। साथियों, ये जय हिंद सभाएं, इनके 2 मकसद हैं। एक मकसद कि सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके परिवारों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो वीर नारियां हमारी, उन सबको सम्मानित करने का प्रोग्राम है। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारे देश के जो आज के हालात हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत है कि कैसे ये नरसंहार हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद तमाम तरह से हमें लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूँगा कि J&K की जो सिक्योरिटी है, वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, पूरी तरह से। और ये जो जहाँ पहलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपुर, सोपोर, ये सारे जो इलाके हैं, उनमें पूरी तरह से
पैरामिलिट्री है, फौज नहीं है। फौज हम मोटे तौर पे कह देते हैं, लेकिन फौज नहीं है। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम की है। इंटेलिजेंस देने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की है। आईबी की, रॉ की, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है। और उसके बावजूद इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। और एक छोटा सा और आपको इतिहास में जाने की जरूरत है। 6, 7, 8 अप्रैल को, कुछ दिन पहले ही सिक्योरिटी का रिव्यू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने रिव्यू किया, पाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। होम मिनिस्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां पर दौरा था, जिसको सिक्योरिटी कारणों की वजह से कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद 5 दिन बाद पहलगाम का बायसरन वैली के अंदर जो नरसंहार हुआ, वो 5 दिन बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर रही है कि हमने, यहाँ बहुत सारे सैनिक बैठे हैं। 40 साल का जो आतंकवादी घटनाओं का जो इतिहास है JNK का, और हमारा 28 साल का, मेरा और बहुत सारे साथियों का जो अपना एक्सपीरियंस है। आतंकवादी आते हैं, जितनी जल्दी आते हैं वारदात करते हैं और एकदम भाग जाते हैं अपना सेफ रास्ता ढूंढकर। लेकिन 40 मिनट तक नरसंहार होता रहा। वहाँ पे कोई पुलिस पोस्ट नहीं, कोई पिकेट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं। 40 मिनट तक होता रहा। और हम हिमांशी नारवाल से मिले, लेफ्टिनेंट नारवाल की जो पत्नी है, जिसकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई। राहुल गांधी जी गए। राहुल गांधी जी कई परिवारों के पास गए, और राहुल गांधी जी गए तो ये भी बताया उन्होंने कि तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक लेफ्टिनेंट नरवाल की सांसें चल रही थी। अगर ये सिस्टम उनका एवैक्यूएशन का होता, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जानें बच सकती थी। तो साथियों, ये लेखा जोखा लेने का समय है। जहां तक बात है, जब ये हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर यह कहा, एक रेजोल्यूशन किया कि हम भारतीय सेनाओं के साथ हैं, भारतीय सरकार के साथ हैं। इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो इनके आका कहीं भी बैठे हैं, देश में विदेश में, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी एक मुश्त, इंडिया गठबंधन, ऑपोजिशन, सब एक साथ था। उन्होंने कहा जो आप कार्रवाई करोगे उसके साथ कांग्रेस पार्टी है, ऑपोजिशन है। तो ऐसा एक मंजर हमने देखा कि पूरे देश में 146 करोड़ लोग, ऑपोजिशन पार्टीज, सरकार, भारतीय सेना, सब एकजुट थे कि इस आतंकवाद का बदला लेना जरूरी है। आतंकवाद के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, बहुत अच्छा काम किया गया। और जो किसी भी लड़ाई के 2 उद्देश्य होते हैं, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हमारी भारतीय सेनाओं को 6 और 7 की रात को दिया गया, उसको उन्होंने बखूबी अंजाम किया। मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने 9 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से उनको ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन वहां पर 150 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड हैं, स्टेजिंग एरियाज हैं, जिनकी जानकारी भारतीय सेनाओं को है। तो अगर हमारी भारतीय सरकार सेना को वो ऑब्जेक्टिव भी देती, तो सेना उन ऑब्जेक्टिव को भी पूरी तरह से हासिल करती और उनको निस्तेनाबूद कर देती। लेकिन यहां पे एक जो बात जो दिल में जो टीस की तरह लगती है, वो ये है कि जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था, हमारे सेनाएं पाकिस्तान के साथ आंखों से आंखें लड़ाकर लड़ाई लड़ रही थी। उस समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग टेररिस्ट कैंपों को उड़ा रहे हैं, आप और आपकी मिलिट्री दूर रहे। ऐसा हमने नहीं देखा कभी कि अपनी लड़ाई के लिए हम जा रहे हैं और देश की सरकार का एक नुमाइंदा वहां पर बात कर रहा है और कहता है कि हम आ रहे हैं, और उसके आने की वजह से कितना बड़ा हमारा क्या पता क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, यह जानने की जरूरत है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी, एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस, हमने उनको बताया। तो इसका मतलब आपने अपने देश की सेनाओं के ऑपरेशंस की, सीक्रेसी की, सरप्राइज की, डिसेप्शन की
हर चीज़ की इतला उनको दे दी और उनके रडार, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, उनके आर्टिलरी गन, उनकी मिसाइलें सब हमारी तरफ तन चुकी थी। उसके बाद भी हमारी सेनाओं ने जो पराक्रमी काम किया है, उनके ठिकानों को सक्सेसफुली ध्वस्त किया है, तो यह हमारे देश की भारतीय सेनाओं की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसके बाद सेनाएं लड़ रही थी, आगे जा रही थी। उसके बाद 10 तारीख को सुबह जब ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो उसके अंदर अपबीट मूड था, पूरा देश चाहता था कि कुछ करके दिखाएंगे। कई गोदी मीडिया के चैनलों ने तो किसी ने इस्लामाबाद, लाहौर और किसी ने कराची तक पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय सेनाएं तैयार थी, पहुंचने की ताकत रखती थी। लेकिन उनके पांव खींचने का काम हमारी सरकार ने फिर दोबारा से किया, एक और धोखा किया कि जब देश की सेनाएं तैयार थी, देश तैयार था, सब ऑपोजिशन तैयार थी, सरकार तैयार थी, तो फिर यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर को क्यों एक्सेप्ट किया गया, यह हमारे देश की जनता जानना चाहती है। तो साथियों, अगर 1971 में हमारी इंदिरा जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जोड़ी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की ताकत रखती थी, तो आज 54 साल बाद हमारे पास अपनी सैटेलाइट है, अपने परमाणु हथियार है, हमारे पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने एयरक्राफ्ट्स हैं, अपने टैंक हैं, अपने सब कुछ है। तो 54 साल बाद आज हमारी सेनाएं ताकत रखती थी कि हम पाकिस्तान के कई टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया इस सीज फायर के नाम पर, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया को एक पलड़े में तोल दिया गया। ये मोदी जी को मंजूर होगा, लेकिन भारतीय सेनाओं को, हमें और आपको मंजूर नहीं है कि हम पाकिस्तान के बराबर तोले जाएं। ऑपरेशन सिंदूर हमारी महिलाओं की ताकत है, रक्षा कवच है, और पुरुषों का भी रक्षा कवच है, जिसके विश्वास को लेकर और 140 करोड़ लोगों के विश्वास को लेकर हमारे सैनिक जो सरहदों पर लड़ते हैं, तो ये विश्वास उनको ताकत देता है, हिम्मत देता है, देश के लिए बलिदान करने की ताकत देता है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखकर बहुत अच्छा किया, लेकिन इस सिंदूर का अगर आप सौदा करेंगे तो ये 146 करोड़ देशवासियों को मंजूर नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये सब जो बातें हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम आज, क्योंकि युद्ध विराम हो चुका है, जब तक युद्ध था इन बातों के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन अब युद्ध विराम है, कब तक है कुछ कह नहीं सकते। जब फिर दोबारा से युद्ध शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी एकमुश्त सरकार के और भारतीय सेना के साथ है और रहेगी, और ये ताकत रहेगी। लेकिन आज लेसन्स लर्न करने का ज़रूरत है कि कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही। तो ये जो आंकलन करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस आंकलन के लिए और लोगों के बीच में जाने के लिए, सैनिकों का सम्मान करने के लिए जन सभाएँ, जय हिंद सभाएँ की जा रही हैं, पूरे देश भर में हो रही हैं। 16 जगह पे है अभी फ़िलहाल पहले फेज़ में, उसके बाद पूरे देश के अंदर और भी जगह होंगी, और हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ये पैगाम अपने लोगों के बीच में लेकर जाएगी कि क्या खोया और क्या पाया। और बहुत सारी बातें हैं, कुछ चीज़ें मैंने जान के छोड़ दी हैं ताकि बाकी वक्ता आपको तफसील से उनके बारे में सही तरीके से आपको ज्ञान दे सकें। साथियों, जितने भी सैनिक हमारे यहाँ पे आए, पूर्व सैनिक यहाँ पे आए, परिवार आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के लोगों को सबको धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे। जज्बा है दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान। धन्यवाद, थैंक यू।